Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि KC100 इंडेक्स की आज कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। आज की इब्तिदा एक स्पाइक के साथ हुई। इंडेक्स ने इनिशियल आवर्स के अंदर काफ़ी कोशिश की मार्केट ने कि वो अपनी जो रेजिस्टेंस है एटलीस्ट वो 40,200 से अबव ट्रेड करे, लेकिन वो नहीं कर सकी और उसके बाद हमने देखा कि मिड ऑफ द डे एक रेंज बाउंड की सूरत हाल रही और आफ्टरवर्ड्स एक हमें सेलिंग प्रेशर दिखा और लास्ट के 2 आवर्स जो थे वो बड़े क्रिटिकल थे, जहां पर आकर इंडेक्स ने अपना एक लो फॉर्म किया जो लो फॉर्म हुआ 39,845.77 के ऊपर और फिर उसके बाद हमने एक रिकवरी देखी और वापस एक बाइंग आई जो कि इंडेक्स को अपने जो इनिशियल आवर्स के अंदर जो इंडेक्स के अंदर स्पाइक आया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर आई जहां पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया 40,183.87 और आफ्टर एडजस्टमेंट जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो आई है 40,144.29। आज इंडेक्स ने 137.61 पॉइंट्स गेन किए और जो कि परसेंटेज में है 0.34%। इसके बाद हम देखते हैं आज के जो वॉल्यूम रहे हैं वो रहे हैं 156.592 मिलियन के। मार्केट परफॉर्मेंस पे अगर नजर डालें तो टॉप एक्टिव स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ उनमें सबसे पहला नंबर अगेन हैस्कोल के अंदर ऑलमोस्ट 24 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए और आज इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पर हुई है 1.87% इसने गेन किया है। 29 पैसे इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई और क्लोजिंग 15.77 के ऊपर हुई। यूनिटी इज द सेकेंड वन जिसमें वॉल्यूम 21.5 मिलियन के जनरेट हुए और 2% के करीब इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। 17 रुपए और 1 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। टीआरजी में आज अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए 19.6 मिलियन के और इसने जो क्लोजिंग दी है वो 2.56% है। पॉइंट्स इसने जो गेन की है शेयर प्राइस जो इसके अंदर एप्रिसिएशन हुई है 1 रुपए और 19 पैसे की और क्लोजिंग आई है 47.60 के ऊपर। पावर सीमेंट के अंदर भी आज पावर रही और इसने भी आज इंटरडे अच्छा मूव बनाया और इसकी क्लोजिंग 9.45 के ऊपर हुई है। वॉल्यूम 14.5 मिलियन के जनरेट हुए हैं, तकरीबन 14 पैसे इसने गेन किए। एएनएल ने आज अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी है और अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए 13.608 मिलियन के और क्लोजिंग इसकी 19.77 के ऊपर। नियर अपर जो सर्किट था इसके पास क्लोजिंग हुई है, अपर सर्किट इसका 19.78 और 79 समथिंग था। पेल ने आज अच्छा मूव बनाया है और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 10.3 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, 1 रुपए और 62 पैसे इसने गेन किए हैं। 34.42 के ऊपर क्लोजिंग हुई। पीआरएल जो लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने बताया था इसने एक डॉजी कैंडल फॉर्म की है और इसने भी आज अच्छा काम कराया दिन के अंदर। इंटरडे लेवल पे 35 पैसे इसने गेन किए, 17.45 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। PIBTL ने 9 रुपए गेन किए हैं। MLCF ने आज 45 पैसे गेन किए हैं, 37.26 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। 6 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और कैपको में 5.4 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए और 26.84 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। नाउ वी मूव टू फिपिलिपी डेटा। आज क्या कहता है फिपिलिपी डेटा, तो हम देखते हैं कि फिबी की तरफ से नेट सेलिंग हुई है 1.38 मिलियन USD की और इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो फॉरेन कॉरपोरेट का ही है जिन्होंने 1.40 मिलियन USD की सेलिंग की है। इसके बाद अगर हम लीपी साइड पे आते हैं तो लीपी साइड पे हम ये देखते हैं कि अच्छा इन्होंने जो आज फिपी की तरफ से जो फॉरेन कॉर्पोरेट ने जो सेलिंग की है उनका जो मैक्सिमम एरिया था वो इनका एरिया था ENP सेक्टर जहां पर उन्होंने 0.76 मिलियन USD की सेलिंग की है। फिर अदर्स के अंदर इन्होंने एक हैवी सेलिंग की है। सीमेंट सेक्टर के अंदर इन्होंने आज बाइंग की है।
लीपी साइड पे आते हैं तो लीपी साइड में इंडिविजुअल कंटिन्यूसली सेलिंग के ऊपर हैं, जिन्होंने 1.83 मिलियन यूएसडी की सेलिंग की है। और इसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने भी आज नेट सेलिंग की है 0.93 मिलियन यूएसडी की। और एनबीएफसी ने भी आज सेलिंग की है 0.51 मिलियन यूएसडी की। बाइंग साइड पर अगर आए तो सबसे ज्यादा जो आज बाइंग की है वो अगेन बैंक्स ने की है, जिन्होंने 1.82 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। सेकंड नंबर पर ब्रोकर्स हैं, जिन्होंने 1.14 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। थर्ड नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कंटिन्यूसली इनफ्लोज के अंदर हैं और इन्होंने 0.94 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। जबकि चौथे नंबर पे कंपनीज हैं जिन्होंने 0.59 मिलियन यूएसडी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.15 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। इसके बाद हम अपने चार्ट की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो अगर हम चार्ट पे नजर डालें तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इंडेक्स के पास जो मेन एक सपोर्टिव एरिया है वो एरिया है ऑलमोस्ट, जो पहला सपोर्ट आती है इंडेक्स के बाद 39,800 और 39,900 के इन बिटवीन है। सो आज हमने देखा कि इनिशियल आवर्स के अंदर इंडेक्स के अंदर सेलिंग आई, जो कि ऑलमोस्ट इंडेक्स ने अपना जो लो टच किया वो एग्जैक्टली इसी एरिया के ऊपर टच किया और यहाँ पर जो लो फॉर्म हुआ था 39,845 का, और उसी के बाद से हमने देखा कि यहाँ से बाइंग आई लास्ट 2 आवर्स के अंदर। अगर हम इसी दौरान देखते हैं कि ये जो स्टार्टिंग के अंदर जो एक एक्टिविटी थी, आपने देखा कि एक बहुत डल एक्टिविटी थी और उस डल एक्टिविटी की वजह से इंडेक्स नीचे की तरफ ड्रैग हुआ, लेकिन वंस जब इसने अपने इस सपोर्ट के ऊपर टच किया तो वहीं से ही बाइंग आई और आखिर के जो 2 आवर्स थे उनके अंदर एक 36.713 मिलियन की बाइंग हुई और लास्ट आवर के अंदर 29.98 मिलियन के करीब बाइंग हुई है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि चूंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम जाएं लाइक 15 मिनट, तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग मूवमेंट था, जब इंडेक्स अपने इसी सपोर्टिव एरिया के पास आया वहीं से ही कुछ वॉल्यूम जनरेट हुए और आखिर के अंदर ही जो ये वॉल्यूम जनरेट हुए जहां से हमें बाइंग दिखती है। एक और चीज जो हमने कल डिस्कस की थी वो हमने ये बताया था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये एक ट्रेंड लाइन भी इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी और हमें इस ट्रेंड लाइन पर नजर रखनी चाहिए कि इंडेक्स जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है तो ये यहां से सपोर्ट बनाए रख सकता है। और अगर इस सपोर्टिव लाइन से नीचे जाकर की अगर आवरली बेसिस पे क्लोजिंग होती है तो इट मींस कि इंडेक्स के ऊपर फिर प्रेशर आ सकता है और मे बी अगर ये इस लेवल को जो अपना फर्स्ट सपोर्टिंग एरिया है विच इज नियर अबाउट 39,800 और 39,900, तो फिर इंटरडे लेवल पे हम अगेन यही एक बॉटम देख सकते हैं जो यहाँ पर इंडेक्स ने फॉर्म किया था 39,645 का, और अगर उसके नीचे जाकर क्लोजिंग होती है तो फिर इंडेक्स ड्रैग होगा अपने इस सेकंड सपोर्टिव लाइन के पास जो कि ऑलमोस्ट 38,800 टू 39,100 के अराउंड है कि यहां पर आकर फिर इंडेक्स अपनी सपोर्ट बना सकता है। ये चीज हमने नोट की कि आज अभी इंडेक्स इसी जो एक सपोर्ट थी आज इंटरडे लेवल पर, आज उसी को ऑनर किया जिस तरह के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इस एरिया को ऑनर किया था। ऑल्दो इससे नीचे जाकर इसने आवरली बेसिस पे क्लोजिंग दी थी, लेकिन वहीं से ही फिर हमने बाइंग देखी थी और यहीं पर ही हमने देखा था कि यहाँ पर भी हल्के से वॉल्यूम जनरेट हुए थे लास्ट डे। तो ये एक आज इस बाइंग की कंटिन्यूएशन हमें लगी कि इसी एरिया में जब वापस आया तो यहीं से ही बाइंग वापस आई है। इसके बाद हम अगर देख लेते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि डेली बेसिस पर आज कैसे कैंडल फॉर्म हुई है, तो हमें ये दिखता है कि आज एक छोटी सी एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई है और जिस तरह लास्ट डे की एक नीचे से विक मौजूद थी जो कि बाइंग प्रेशर को बता रही थी, आज भी यहाँ पर विक मौजूद है जो बाइंग प्रेशर को बता रही है।
अलबत्ता ये जो ट्रेंड है अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं आवरली बेसिस के अंदर भी कि ये जो एक अभी तक जो एक ओवरऑल ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, इंडेक्स अभी इसी बेयरिश ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। और हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि जब तक इंडेक्स 41,350 से अबव की जाकर क्लोजिंग नहीं देता उस वक्त तक हम इसे बुलिश कंटिन्यूएशन या एक बुलिश रैली नहीं मान सकते। लेवल जो हमारे लिए कल के लिए होंगे वो हमारे लिए अगेन इंटरडे लेवल पे सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो वही 40,240 का लेवल होगा ऑलमोस्ट, जिस पे जाकर इंडेक्स इंटरडे लेवल पे रेजिस्टेंस शो कर सकता है। वंस इट पासेस अबव दिस लेवल, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मेन एक एरिया होगा वो होगा ऑलमोस्ट 40,450 और 40,500 का, और अगर उसे भी सस्टेन करता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट 40,800 का एक मैक्सिमम लेवल होगा इंडेक्स के पास इंट्राडे लेवल पे। अलबत्ता जब तक कि ये अपनी इस जो ट्रेंड लाइन जो आ रही है जहां पर इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ली थी, अगर उससे ऊपर की जाकर क्लोजिंग नहीं देता तो उस वक्त तक बेयर्स हावी रह सकते हैं। अभी तक ये जो लास्ट 2 डेज की जो ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर हमें कुछ हल्की सी एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, लेकिन ये कोई बुलिश रैली की पॉजिटिविटी नहीं है। ये इंटरडे लेवल पर इस तरह के कैंडल्स फॉर्म होती हैं। इन डेप्थ अगर हम देखें तो एक चीज हमें जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो है वॉल्यूम्स अगर आज हम देखें तो ये कंटिन्यूसली, जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कंटिन्यूसली हमें ये डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर ही दिख रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा जनरेट हुए थे, तो अगर हम ये देखें कि आज के जो वॉल्यूम थे वो ऑलमोस्ट 28 अगस्त को इतने कम वॉल्यूम जनरेट हुए थे, और उससे पहले इस एरिया में एक वॉल्यूम जनरेट कम हो रहे थे। लेकिन जो ये एक कंटिन्यूसली वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट था इस एरिया के अंदर, जो बुलिश रैली चल रही थी, और स्पेशली इस एरिया के अंदर जहां पर टॉप के ऊपर सेलिंग प्रेशर था, अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर जब टॉप के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा था उस वक्त जितने ज़्यादा वॉल्यूम थे उतने वॉल्यूम अभी नहीं आए हैं। तो जो एक अबिट कंसर्न है वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर प्राइस एक्शन के अंदर, कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाती हैं लेकिन अगर वॉल्यूम जनरेट उस तरीके से नहीं होते तो फिर हमें एक अब हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए मार्केट में जब तक कि एक वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे प्राइस की इंक्रीमेंट ना हो। इसी बेसिस के ऊपर अगर हम ये देखते हैं कि जो आज टॉप ट्रेडेड जो स्क्रिप्ट्स थे उनके अंदर, जिनके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो उनके अंदर काम करने के अंदर भी एक, चूँकि दोनों तरफ से बाइंग और सेलिंग आ रही होती है, तो वहाँ पर हमें आज हमने देखा है कि जिन स्क्रिप्ट के अंदर वॉल्यूम कुछ ज़्यादा जनरेट हुए हैं एज कम्पेयर टू मार्केट और अदर स्क्रिप्ट्स, वहाँ पर पॉजिटिव कैंडल्स फॉर्म हुई हैं और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई हैं। तो जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम नहीं हो रहा तो वो थोड़ा बहुत हमारे लिए एक कंसर्न हो सकता है। ये तो था एक एस्पेक्ट, और एक जो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर जो वॉल्यूम्स हैं उसके हवाले से एक डिस्कशन। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूं और हम ज़रा देख लेते हैं इसी को ज़रा पास के अंदर के कैसे वॉल्यूम होते थे और क्या काम होता था, तो आप ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आज अगर लेट सपोज 156 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो जस्ट इस एक्सेप्शनल एरिया को अगर हम छोड़ दें और एक जनरल मार्केट के अंदर देखें कि मार्केट में पहले कैसे वॉल्यूम जनरेट होते थे, तो आपको ये दिखेगा कि जितने आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं ऑलमोस्ट जब इसने अपना एक बॉटम लगाया था उस वक्त भी ऑलमोस्ट इसी के करीब वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे। लाइक आप ये देखिए, यहाँ पर ओनली 80 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, यहाँ पर 157 मिलियन के, अगेन 157 मिलियन, 180 मिलियन, 153 मिलियन, 105 मिलियन। तो ये जो एक एरिया था जिस एरिया के अंदर इंडेक्स ने यहाँ से अपना बॉटम लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव बनाया था,
उस एरिया में भी इसी के करीब करीब के ही जो एक जनरल मार्केट के वॉल्यूम होते थे वो इतने ही होते थे। अगर हम थोड़ा और भी पीछे देखें, जब यहाँ पर एक बेरिश कंटिन्यूएशन थी उस वक्त किस तरह के वॉल्यूम थे, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर भी बेरिश कंटिन्यूएशन के अंदर भी एक इसी के करीब के ही वॉल्यूम थे। 73 मिलियन वॉल्यूम, 65 मिलियन वॉल्यूम, 36 मिलियन के सिर्फ वॉल्यूम जनरेट होते थे, 138 मिलियन के वॉल्यूम। तो ये जो जनरल मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम जनरेट होते थे पहले, अगर हम प्रीवियस पास के अंदर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये इतने ही वॉल्यूम जनरेट हुआ करते थे। यानी यहाँ पर जो एक स्पाइक था इस लेवल के ऊपर, जब यहाँ से एक बुलिश कंटिन्यूएशन थी 2016 के अंदर, तो यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेटिक बेसिस पे काम हुआ जब बुलिश एक कंटिन्यूएशन थी। उसके बाद हमने देखा जब एक बुल रैली अपने टॉप लगाकर जब वापस से नीचे की तरफ आई थी 2017 में, जहां पर इंडेक्स ने अपना ऑलमोस्ट 53,000 का एक मार्क सर किया था। उसके बाद से जब एक डिक्लाइनिंग मूवमेंट आया था तो ऑलमोस्ट इसी के करीब ही वॉल्यूम जनरेट होते। तो जब एक बहुत बड़ी एक कोई बुलिश रैली जब लंबी चलती है तो वहां पर हमें देखते हैं कि एक काफी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं, और एक जब साइडवेज या एक बेरिश रैली चलती है तो इसी के करीब के जितना आज वॉल्यूम जनरेट हुए ये एक नॉर्मल वॉल्यूम होते थे मार्केट के लिए। यहां पर अगर हम देखें तो अगर आप ये नोट कीजिए कि जब यहां से वॉल्यूमेटिक बेसिस के ऊपर ज्यादा काम शुरू हुआ और लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पीएसएक्स के अंदर, तो हमने देखा कि यहां से 35,000 के इंडेक्स 43,000 तक पहुंच गया और कोई 8,000 पॉइंट यहां से गेन किए जब वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम होता था। जब एक एक्सट्रीम बुलिश रैली जब चलती है तो हमने ये देखा फिर इन एरियाज के अंदर किसी भी एरिया के अंदर इंडेक्स ने रेजिस्टेंस नहीं ली। उसके बाद जब एक टॉप लगता है इंडेक्स का तो इस एरिया में टॉप लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होना अब शुरू हो गए हैं। तो अगर हम पिछले जो पूरा इस बुलिश रैली के वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक जनरल वॉल्यूम देखें मार्केट में कैसे होते थे तो वो इसी के करीब करीब के ही, बल्कि इससे भी कम के वॉल्यूम जनरेट, जिस तरह आप ये देखें यहाँ पर 78 मिलियन के सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें एक चीज तो ये क्लियर होती है कि जो ये वॉल्यूमेटिक बेसिस पे जो ये डिक्लाइनिंग साइड है, इस अभी जो एक बिग इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े प्लेयर्स भी हैं वो भी थोड़ी थोड़ी बाइंग या थोड़ी थोड़ी सेलिंग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो मार्केट की डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं कि जब एक तरफ की किसी एक तरफ की मार्केट डायरेक्शन ले, आइदर वे, चाहे वो बुल साइड पर हो या वो बेयर साइड पर हो, तो वो फिर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें। हम चूंकि एक कोई बड़े प्लेयर नहीं होते तो हमारे लिए सेफली ये होगा कि जब तक के मार्केट किसी एक एरिया के अंदर कोई अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं करे तो उस वक्त तक अगर तो आपकी होल्डिंग हैं तो उनको उन लेवल्स के ऊपर जो पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं उन लेवल्स के ऊपर हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैश पोजीशन बिल्ड कर लेनी चाहिए, ताकि जब मार्केट की कोई क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम वापस से भले ऊपर के रेट पर भी बाइंग कर लेंगे, लेकिन चूंकि डायरेक्शन एक तरफ की होगी, चाहे वो बुल्स की तरफ होगी या वो अगर कोई शॉर्ट सेलिंग करता है और सेलिंग साइड पर होता है और बेरिश मोमेंटम होता है, तो वो उस डायरेक्शन के अंदर आप बैठ सकते हैं। चूंकि मार्केट की डायरेक्शन हम सेट नहीं करते, मार्केट डायरेक्शन सेट करती है, हम जस्ट वी आर द फॉलोवर्स ओनली। हम कोई मार्केट ना बना सकते हैं, ना हमारी बाइंग से मार्केट ने ऊपर जाना है, ना हमारी सेलिंग से मार्केट ने नीचे जाना है। तो बेसिक जो थीम है वो हमें जस्ट फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब जिस तरफ की हवा होगी उसी तरफ हमें चलना पड़ेगा। एनीवेज, इसके बाद अगर हम ये देख लें कि
जो इंडिकेटर्स हैं आरएसआई ने अभी ये जो एक एडिबली उसके बाद अब वापस से एक कर्व किया है जो एक दिखाता है कि यहाँ से हमें एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होते हुए दिख सकती है, लेकिन ये अभी भी बिलो 50 एरिया में ट्रेड कर रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, जब ये अपने 50 से अबव वाले एरिया में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, सिर्फ एक दो दिन नहीं बल्कि इसकी एक वीक एटलीस्ट उस एरिया से ऊपर की ट्रेडिंग पर हो, तो हमें ये पॉजिटिविटी लगती है कि यहाँ से बुलिश कंटिन्यूएशन हो सकता है। और आपने ये देखा है जब इस एरिया से ऊपर ही ट्रेड करता रहा तो एक बहुत बड़ी हमने बुल रैली देखी है। अब अगर हम मैकडी के ऊपर जाते हैं तो अगेन ये अभी फ़िलहाल साइडवेज है और हमें ये दिखता है कि ये अभी आप देखें कि हिस्टोग्राम छोटे होना शुरू हो चुके हैं, जो एक अलबत्ता ये नेगेटिव साइड के अंदर ही है। और यहाँ पर भी जो हमें मैकडी लाइन और अपनी जो सिग्नल लाइन है उसके अंदर अगर हम देखें तो अभी तक कोई क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ, बल्कि ये एक साइडवेज की मूवमेंट बता रहा है। इंडेक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर तो ये अपना इससे ऊपर ही इस लेवल से ऊपर ही ट्रेड करे और इसी एरिया में अगर कंसोलिडेट करता है और अपने इस लो से नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं देता तो ये भी इंडेक्स के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ये अगर साइडवेज आता है तो फिर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बुलिश रैली कंटिन्यू हो। ये जो वॉल्यूम का सुकड़ना है इसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, वो इकोनॉमिकल साइड पर भी हो सकती हैं, लेकिन एक जो जनरल पर्सपेक्टिव है वो ये कि जी अभी चूँकि नेक्स्ट वीक FATF की मीटिंग है और वहाँ पर उसका आउटकम क्या होता है। आया पाकिस्तान ने जो FATF की तरफ से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली हैं, उसके बाद वो ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं निकलता। तो इसी वजह से लोग अभी इन्वेस्टर जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर हैं और वो ये देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, जिस करवट पे ऊंट बैठेगा वो उसी साइड की फिर राइड लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब अगर इसका जो एक कंसर्न है लोगों का, उसी वजह से ही इन्वेस्टर्स अभी रुके हुए हैं, मार्केट में अभी इन नहीं हो रहे और वो कैश होल्डिंग के ऊपर हैं। आउटकम क्या आता है वो तो अल्लाह ताला को ही पता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है और काफ़ी बिल भी पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है शायद अगर तो पाकिस्तान अगर वाइट लिस्ट में ना भी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहे। अगर तो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान रहता है तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी चूँकि ऑलरेडी है। और एक और बात ये भी है कि चूँकि जो FATF का एक रूल है कि वो नॉर्मली 2 टाइम जो है वो किसी भी कंट्री को एक्सटेंशन देते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान को 2 टाइम्स एक्सटेंशन मिल चुकी है ग्रे लिस्ट के अंदर। लेट्स सी क्या 3rd टाइम भी एक्सटेंशन ही होती है, क्या उसका आउटकम आता है। और अगर इन केस ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है, चूँकि जिसको हम एक उर्फ आम के अंदर एक वाइट लिस्ट बोलते हैं, बेसिकली वो होता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। तो ग्रे लिस्ट से निकलने का मतलब ये है कि मार्केट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आएगी और जब वो एक पॉजिटिविटी आए तो आप उस पॉजिटिविटी को फिर उस वक्त लेटर ऑन भी उसके ऊपर राइड ले सकते हैं। और जब पॉजिटिविटी एक तरफ की जब हवा चल पड़ेगी तो उस वक्त आप लेटर ऑन भी, अगर आप कैश होल्डिंग के ऊपर हैं और अभी साइडवेज के ऊपर हैं, तो भी आप अच्छी राइड ले सकते हैं। इस तरह की जो एक मार्केट होती है, जो एक साइडवेज की मार्केट होती है, तो उस मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कभी डल वॉल्यूम्स होंगे, बस वो एक थिन रेंज के अंदर स्क्रिप्ट ट्रेवल करेंगे, 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे। तो जो जनरल जितने हमारे दोस्त होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता फिर कि वो किस लेवल पे बाय करें और किस लेवल पर सेल करें। तो या तो मार्केट एक पैटर्न फॉर्म करे, जिस तरह हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं, एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उस तरफ की आप राइड ले सकते हैं।
अलबत्ता अगर कोई भी यहाँ पर भी रिस्क की ट्रेड ले रहा है और वहाँ पर रिस्क लेकर ट्रेड कर रहा है तो फिर उसको अपने स्टॉप लॉस भी ज़रूर बांध लेने चाहिए। अगर मार्केट ये साइडवेज की मूव बनाती है तो भी ये एक अच्छा होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये एक रेंज बाउंड ही की एक सूरत हाल रहे, 1500-2000 पॉइंट की एक रेंज के अंदर जब तक के कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तो फिर मार्केट अपनी कोई डायरेक्शन क्लियर कर सकेगी। जब तक के डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो साइडवेज के अंदर 1-2 दिन तो आप अगर पैसे कमा भी लें लेकिन अल्टीमेटली आप जो है वो स्टक भी हो सकते हैं। सो मेरी तरफ से तो एडवाइस यही है कि जब तक के डायरेक्शन क्लियर नहीं हो उस वक्त तक चाहे वो आप शॉर्ट सेल के अंदर हो चाहे आप बाइंग साइड और लॉन्ग पोजीशन के अंदर हो, थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेहतर होगा। और अगर कोई काम करता भी है इस मार्केट के अंदर और एक थिन रेंज के अंदर वो काम कर सकता है तो वो लाजमी स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेगा, क्योंकि अगर कोई भी साइडवेज की मूवमेंट ना हो और यही अगर बेरिश कंटिन्यूएशन अगर नीचे की तरफ हो जाती है, क्योंकि अभी कोई पैटर्न फॉर्म नहीं है, अब अप साइड भी हो सकती है, साइडवेज भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन अगर अभी हम देखें तो फिलहाल इंडेक्स पर प्रेशर हमें दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर रहता है या नहीं रहता ये तो लेटर ऑन ही डिसाइड होगा, और वो लेवल जब अगर इंडेक्स ऊपर जाकर क्लोज करता है जो हमने पहले डिस्कस किए तो पॉजिटिविटी हमें कंफर्म हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि यही लेवल कोई एक लो स्विंग फॉर्म हो रहा हो और यहां से अगर अपसाइड की तरफ जाता है और इस कैंडल इसके हाई से अबव जाकर क्लोजिंग आती है तो हम ये एक अज्यूम कर सकते हैं, अगर कोई होल्डिंग के ऊपर है और लॉन्ग पोजीशन उसने अभी तक होल्ड की हुई है तो वो वेट कर सकता है कि अगर से ऊपर जाकर क्लोजिंग हो जाती है तो हमें यह लग सकता है कि ये एक लो स्विंग फॉर्म हो चुका है और इस पैटर्न के हिसाब से इंडेक्स ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। तो अभी जो हमें चलना होगा वो लेवल्स बाय लेवल्स ही हम चल सकते हैं। होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। और आप क्या सोचते हैं, क्या इंडेक्स साइडवेज जाएगा या अपसाइड जाएगा या वापस से डाउनवर्ड जाएगा? और आपकी क्या राय इस हवाले से नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि हम एक कम्युनिटी हम एक दूसरे के साथ ये समझ सके कि हमारी क्या राय है, हम किस तरह सोचते हैं और एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ हम शेयर कर सकें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में एंटर होना चाहते हैं नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वो उसे क्लिक कर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।